एंड एक चीज हमेशा याद रखना, किसी को बुरा नहीं करना, किसी को बुरा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलेगा, अपने बारे में सोचो। एंड अगर लगता है कि कोई तुमसे आगे निकल रहा है, कुछ भी ऐसा, तो एक चीज याद रखना, डे वन पे एकदम लेजीनेस। नाउ विद अनदर टॉपिक। सो आज के टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं विनर्स नेवर क्विट एंड लूजर्स नेवर वॉन। तुम्हें पता है इस टॉपिक को तुम अपने दिमाग में, तुम अपने माइंड में किस तरह से इमेजिन कर पा रहे होगे। एंड हम सभी इस टॉपिक को, या हम सभी कुछ अपनी लाइफ में कुछ भी नया सुनते हैं तो अपने माइंड में किस तरह से इमेजिनेशन को होल्ड ऑन करते हैं, अपने माइंड में किस तरह से उस थॉट्स को, उन थॉट्स को इमेजिन करते हैं। नहीं, मैं बताता हूँ आपको, तो थोड़ी सी टेंशन रखिएगा इस पूरे वीडियो में। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम लोग अपने थॉट्स को, और कोई भी नई चीज सुनते हैं, नया टॉपिक सुनते हैं, या नई रिलेटेड कोई चीज होती है, नए मीम्स होते हैं, या स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज होती है, ये टॉपिक एज वेल एज हमारे बारे में बात करता है, हमारे बारे में बताता है, और हमारे जो थॉट्स हैं, जिन थॉट्स को सुनकर हम इमेजिन करते हैं, वो जो थॉट्स है हमारे इमेजिनेशन को, उन सारी चीजों को शार्प करता है। इनके साथ साथ हमें ये बताता है कि हम लोगों का माइंड पावर कितनी जल्दी, कितना ज्यादा क्विकली वर्क कर रहा है। ये टॉपिक हमें एज वेल एज ये भी बताता है कि लोगों की सदियां बीत जाती है अपने करियर, अपना सब कुछ सेटअप बनाने में। एंड अगर वो अपॉर्चुनिटी, वो मौका अगर हम लोगों को एक अर्ली एज में मिल रहा है, अगर वो हार्डवर्क करने का मौका एक अर्ली एज में मिलता है, सो वाई यू कांट टेक इट। उस मौके को हमें गंवाना नहीं चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज हम लोगों को बार बार नहीं मिलती, ये चीज हम लोगों को पता होती है। उसके बावजूद हम लोग बस खाली हाथ पे हाथ रख के उस चीज को जाने देते हैं। एंड हम लोग सोचते हैं कि इससे भी बड़ा कुछ आ रहा होगा लाइफ में, बट इससे बड़ा तब आएगा जब आप अपने आप को उस पहली अपॉर्चुनिटी पे पहुंचोगे, वो टेक इट करोगे। क्योंकि अगर तुम उस एक जगह पर होल्ड डाउन हो गए तो तुम्हें, अगर वो है ना कि हम लोग अगर एक जगह रुक गए तो हम लोग अपने आगे का नहीं देख पाएंगे कि हमारे आगे कितनी बड़ी दुनिया है। और हमें दुनिया देखने के लिए हमें अपनी एक जगह से निकलना पड़ता है। अपने माइंड में दो चीजें हमेशा क्लियर रखो, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा अच्छा नहीं सोचेगा, तुम्हें सिर्फ तुमसे लड़ना है, तुम्हें सिर्फ तुमसे जीतना है। क्योंकि अगर हम लोग आपस में, अगर हम लोग अपने आप से जीत ले तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, हम लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं, एंड अपनी इमेजिनेशन से ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। बस खाली हमें एक अच्छे रास्ते पर, एक सच्चे रास्ते पर चलना होता है, जिसमें हम लोग पार्शियलिटी से अपने गॉड पे बिलीव रख के, अपने भगवान पे विश्वास रख के आगे बढ़ते जाएं। और वो रास्ता, वो भगवान का दिखाया हुआ रास्ता होता है। बस खाली उसमें ये होता है कि ईमानदारी होनी चाहिए तुम्हारी। तुम जो भी वर्क करते हो, जो भी करते हो, तुम अपने मन से करते हो, जिसमें तुम्हें खुशी मिले तुम वो वर्क करो। मैं ये नहीं कहता कि इतनी सारी फील्ड है, तुम सारी फील्ड में कूदो, बट तुम्हें जिसमें इंटरेस्ट है, तुम जो काम कर रहे हो, बट वो काम पूरी ऑनेस्टी से करो। तो जो अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, जो मिली है, उन पे एफर्ट्स करो। और एक चीज हमेशा याद रखना, विनर्स नेवर क्विट। और जो क्विट कर देते हैं मिड गेम में, वो विनर्स नहीं होते। एंड एक चीज यही डिफरेंस होता है, सिंपल सा, कि एक बंदा होता है जो कि लगा रहता है। हम सभी ने लाइफ में कछुए खरगोश की कहानी सुनी हुई होती है बचपन में, बट बड़े होते होते उसका मजाक बनने लगता है। बट एक चीज है, अगर तुम स्लो प्रोग्रेस कर रहे हो और तुम बैटल फील्ड पे हो, तो बैटल फील्ड पे सिर्फ यू वर्सेस यू है, ना कि यू वर्सेस एनीवन। क्योंकि तुम्हारे सामने कोई नहीं खड़ा है, तुम खुद से लड़ना पहले से। अगर तुम खुद से जीत गए तो तुम्हें दूसरों अगर तुम खुद से जीत गए तो तुम्हें दूसरों से जीतने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इट्स यू वर्सेस यू, नॉट यू वर्सेस एनीवन। हमेशा एक चीज याद रखना, और अपने माइंड पे हमेशा एक चीज बैठा लेना कि बैटल फील्ड में पीठ दिखा के भागना नहीं है। हम लोग लड़ रहे हैं, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा ही होगा इसकी वजह से। जो भी कर रहे हो, हम लोग जो भी अपनी लाइफ में करते हैं, जो भी अच्छे नियत से करते हैं, अच्छा काम करते हैं, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। ना कि बुरी हरकतों का वैसे भी पनिशमेंट स्कूल में मिली जाती थी, एंड जो रियल लाइफ में होता है वो भगवान पनिश करते हैं, सबको करते हैं, वो किसी को छोड़ते नहीं है। हमेशा अपने आप में एक अच्छा इंटेंट बना के चलो कि दोनों जगह से पैरेलल रह सको। एट द एंड बस खाली मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि खुद को कभी वीक और खुद को किसी से कम्पीट मत करना, क्योंकि तुम किसी से कॉम्पिट करते हो तो इससे तुम्हारे करेज को, तुम्हारे जो तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट जो तुम्हें होती वो किसी और को नहीं होती। क्योंकि इससे तुम्हारा करेज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब टूट रहा होता है, क्योंकि दूसरा बंदा किस पोजीशन पे, कहाँ पे है। और हमेशा हम लोग कॉम्पिटेट करते हैं तो अपने ऊपर वाले लेवल से, तो हम जहाँ पे हैं, जिस जगह पे हैं, हम वहां पर रहें और अपने आप में एक ऐसी प्रोग्रेस लाए कि हमको अगल बगल कुछ न दिखाई दे। क्योंकि कॉम्पिटेट करोगे तो एक चीज है, तुम जहां पे हो उससे भी पीछे जा सकते हो, क्योंकि उस जगह पे निगेटिविटी आती है।
क्योंकि तुम दूसरों के बारे में सोचने लगोगे, दूसरों के बारे में सोचने लगने, वो विचार आते ही निगेटिविटी तुम्हारे अंदर आने लगेगी। सो खुद के बारे में सोचना ही एक सबसे बड़ी पॉजिटिविटी होती है। एंड एक चीज हमेशा याद रखना कि तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, तुम किसी का बुरा नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे साथ भी कोई बुरा नहीं करेगा। तुम अपने बारे में सोचो। एंड अगर कहीं तुम्हें लगता है कि वो तुमसे आगे निकल रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो एक चीज याद रखना, तुम डे वन पे कहाँ थे? तुम डे वन पे एकदम लेजीनेस, नॉर्मल सी लाइफ गुजार रहे थे। आज तुम कहाँ पे हो? आज जो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंट है, आज जो तुम बात कर पा रहे हो लोगों के सामने, या आज तुम अपनी जिस भी फील्ड में अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हो, स्टूडेंट हो तो स्टडी में अच्छा फोकस रख पा रहे हो, एंड किसी भी लाइफ में हो, किसी भी फील्ड से हो, तुम अपनी उस जिस भी फील्ड में तुम हो उस फील्ड में तुम अच्छा कर पा रहे हो, तो किस वजह से? तुमने डे वन पे जहां पे थे वहां से तुमने एक्शंस लिए, और तुमने डिसीजंस लिए, और तुम्हारी लाइफ चेंज होती चली गई। तो यहाँ से हम लोगों के लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एंड इसी तरह से हम अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट करते हैं, क्योंकि लाइफ बनने में ये सारी चीजें बिल्डअप होने में बहुत टाइम लगता है। ये सारी चीजें एक दो दिन में नहीं बन जाती, क्योंकि हम लोग कोई फूड कंपटीशन में नहीं है, हम लोग या कोई रेस्टोरेंट या होटल में नहीं बैठे हुए हैं जो कि हम लोगों ने ऑर्डर दिया या डिश बन के चली आई 5 से 10 मिनट में। ये सारी चीजें बनने में टाइम लगता है। सो बिलीव मी मेरे भाई, एंड सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ होगा, बट एक टाइम पर, एक राइट टाइम आएगा। राइट टाइम सबका आता है, एक अपॉर्चुनिटी आती है, बट अभी जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है सो तुरंत टेक। ओनली यू कैन ब्रेक योर ओन कर्स, क्योंकि तुम अपना खुद का कर्स ब्रेक कर सकते हो। तुम्हें किसी चीज पे ध्यान नहीं देना है कि तुम बैटल फील्ड में हो। सो एंड में बस खाली ये बोलना चाहूंगा, तुम बैटल फील्ड में हो, तुम बस खाली खुद से कॉम्पिटेट करो। अगर तुम्हें लाइफ में कुछ करना ही है तो पहली बात तो तुम किसी से कॉम्पिटेट मत करो, ये वर्ड ही अपने माइंड में न लो। अगर आता भी है तो हमेशा उस बैटल फील्ड में यू वर्सेस यू की सिचुएशन में रहो। एंड जो सच्चाई है वो यही है कि बैटल फील्ड में हम सिर्फ अपने आप से लड़ रहे होते हैं। यू वर्सेस यू की बैटल फील्ड में तुम जीतोगे, क्योंकि ये विनर्स का गेम है, और तू उस फील्ड पे आ चुका है, तुम उतर चुके हो, तो तुम्हें वो उस फील्ड को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट एक दिन तेरा जरूर आएगा जिसमें तुम विनर साबित होगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है, बट सबका दिन आता है, तुम्हारा भी आएगा। बस खाली इसमें ये तुम्हें कॉन्स्टेंटली लगे रहना है। लगे रहोगे तो सब कुछ हासिल है, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। सो आई बिलीव इन यू, स्टे पॉजिटिव एंड डोंट गिव अप टुडे। आई होप यू गॉट द मैसेज। अगर तुम्हें मैसेज मिला हो इस वीडियो से, सो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को हिट कर देना, एंड वीडियो को लाइक करके एंड एक कमेंट जरूर ड्रॉप करना। यार दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते एक अगले इंस्पायरिंग टॉपिक के साथ जिसमें आप सबको मोटिवेट कर सको।